और यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है जी हमसे किसी की लड़ाई नहीं है जी और सबकी जमानत जब्त हो रही है जी है ना। क्योंकि हम हर घर का बेटा है, भाई है, इसलिए जनता चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और जनता का आशीर्वाद मेरे पास साथ है। इसलिए जितने उम्मीदवार हैं अपना जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सबका जमानत जब्त हो गया, सबका जमानत। एकदम यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ हमारा कोई विरोधी नहीं है। लेकिन सर हम कहीं कहीं ग्राउंड लेवल पे गए हैं, बहुत सारा परेशानी है। लोग कह रहे हैं कि हम कोई भी पार्टी से खुश नहीं है, जैसे कि ग्राउंड स्तर पे हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। भगवान राम से कोई सब लोग खुश नहीं रहा, भगवान कृष्ण ने सब कुछ खुश नहीं रखा, तो हम तो एक आदमी है ना जी। आपसे आप जनता है, हम हर घर का बेटा भाई है, इसलिए हमारा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। चलिए तो सर जीत रही है आपकी, सर आपका एकदम आरजेडी जो सरकार है पूरी तरह बहुमत। पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बन रहा है और जनता सब चाह रही है, चाहे किसी धर्म और जाति के लोग हैं, सब तेजस्वी को चाह रहे हैं कि नौजवान के आइकॉन है, वो आएंगे तो रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, किसानों का कल्याण होगा, मजदूरों का कल्याण होगा, छात्र छात्राओं का, महिलाओं का, सबका कल्याण होगा, स्कूल कॉलेज बनेगा। इसलिए हर कोई चाह रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो हमारा दुख दूर होगा। 2025 का जो हो रहा है यह एक तरफा लंटेन का चुनाव है आरजेडी का, और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मनेर में कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए कि लड़ाई लड़ने वाला लड़बे नहीं किया लोग, इसलिए बाहरी यहाँ मनेर भले अनेरिया हो लेकिन मनेरिया होना चाहिए। मनेर का एक ही नारा है कि अनेरिया हो लेकिन हमारा मनेरिया होना चाहिए, इसलिए मनेरिया अनेरिया को बर्दाश्त नहीं करता है। जैसे भाई वीरेंद्र जी कह रहे सर, तो जो कह रहे हैं तो गलत थोड़ी कह रहे हैं। वो हम लोग से ज़्यादा अनुभवी हैं, उम्रदराज हैं, वो नेता हैं, आज 20 साल से 15-20 साल से वो मनेर का नेतृत्व कर रहे हैं, जानकारी है तब ना। इसलिए मनेर में कोई लड़ाई नहीं है, सब कुछ चुनाव लड़ता है जीतना ही के लिए, लेकिन यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। आपका क्या दायित्व है सर इस पार्टी में? इस पार्टी में हम लोग लालू यादव का सिपाही हैं, लालू यादव का वोट दे रहे हैं। तो मनेर से पूरा अच्छा बहुमत मिलेगा? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। कितना से लीड करेगी कुछ बता सकते हैं? क्योंकि 50 से ऊपर जाएगा लीडिंग, 50 से ऊपर जाएगा। 50 से ऊपर जाएगा। और इस साल जो बहुत सारे गांव में हम जा रहे हैं, कहीं कहीं आपके क्षेत्र में हमने घूमा है, लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे शिक्षा रोजगार पे बात कोई नहीं कर रहा है, स्किल इंडिया पे बात नहीं कर रहा है। तेजस्वी जी की सरकार आएगा तो उसका भी निदान हो जाएगा। अभी तेजस्वी जी की सरकार आया कहाँ है? हाँ जी, तेजस्वी जी की सरकार आएगा तो उसका भी निदान हो जाएगा। जैसे तेजस्वी जी अभी नौकरी की बातें करते हैं, बहुत सारा दिए भी है, तो इस पे क्या कहेंगे? बिहार में बहुत युवा जो है मतलब पढ़े लिखे तो है लेकिन उस लेवल का नहीं है, तो कैसे तेजस्वी जी इतना रोजगार देंगे? क्योंकि बहुत आबादी है, 2011 के जनसंख्या के अनुसार इस साल बहुत बढ़ गई है, 21 में जनगणना नहीं हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि अभी 25 करोड़ समथिंग है, तो कैसे देंगे तेजस्वी सरकार? 17 महीना में जो 5 लाख नौकरी दिए, तो यदि सरकार उनको 5 साल के लिए बनेगी तो 17-5 कितना होगा? 17-5 5 साल में 1.5 साल में वो दिए 5 लाख नौकरी, तो 5 साल जब टाइम मिलेगा तो कितना नौकरी होगा? 85 लाख। इसी से समझ लीजिए 85 लाख होगा ना जी। तो हर लोग का नौकरी देना, तो वो अब सोचेंगे ना कि कोई नौकरी, ये नहीं है कि हम ऑफिस सरकारी जॉब करेंगे। नौकरी के लिए बहुत सा पाए, कल कारखाना, फैक्ट्री बहुत सा लगेगा। उसको उद्योग जब कार्य होगा तब न विकास होगा। लेकिन नौकरी कह रहे हैं, लेकिन नौकरी कैसे? स्किल इंडिया पे बात नहीं कर रहे हैं, उनका मैं कोई देखा नहीं। स्किल के बारे में क्या कहेंगे? आप लोग ग्राउंड स्तर पे हैं, ज़मीनी स्तर पे आप गांव में रह रहे हैं, बड़े बड़े नेता तो कहीं दूसरे जगह आप क्षेत्र में बुलाते हैं तो आते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो स्किल कैसे होगा? गाँव में कैसे बैठेगा या कैसे रोजगार का ये हो पाएगा? इस पे कैसे गांव नेता घूम के आज वोट अपने लिए मांग रहे हैं ना, उस दिन जब तेजस्वी का सरकार बनेगा, तेजस्वी का विधायक गांव घूम के उस सर्वे करेंगे कि किसको नौकरी की ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है, उस अनुसार उसको नौकरी दिलवाया जाएगा।
जी, क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार यादव। चलिए, अरुण कुमार जी से हम बात किए। ये देखिए सभी कार्यकर्तागण हैं और आप क्या कहते हैं हमारे चैनल्स में। अब देखना होगा कि ये जो गरीबों के मसीहा हैं भाई वीरेंद्र जी के, ये सिपाही लोग हैं, आरजेडी को लाना है जैसे कि ये बोल रहे हैं, युवा सब है। अब देखना होगा 2000 लाइब्रेरी हम लोग स्टडी करते हैं और हमारे क्षेत्र के जो भी मनेर क्षेत्र के हैं यहाँ पे हम लोग स्टडी बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करते हैं। बीपीएससी टीचर हो गया, रेलवे एसएससी का तैयारी हम लोग करते हैं। आकर हम लोग बच्चे सब लोग। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ, कितने छात्र हैं यहाँ पे अप्रॉक्स 150 बच्चे हैं और 50 लड़कियां हैं। अच्छा। लड़कियों के लिए वो भी प्राकृतिक गर्ल्स लाइब्रेरी है जो अंदर में है और स्कूल भी है, प्राकृतिक स्कूल भी है यहाँ तो पे। क्या रिजल्ट वगैरह का कुछ हुआ है? 2025 अब खत्म हो रहा है, 24-25 कुछ ऐसा कुछ निकला है यहाँ से बच्चे? अभी आर्मी में यहाँ से जो अभी अग्निवीर है आर्मी में, यहाँ से 4 बच्चे गए हैं और बिहार पुलिस में इससे पहले वाले में 3 बच्चे गए हैं और अभी बिहार पुलिस में 6 लोगों का रिजल्ट आया हुआ है जो रनिंग कर रहे हैं। लेकिन हम तो, आप जैसे कि बोले बिहार पुलिस में, हम एक कवरेज किए थे, उधर सूर्य मंदिर है आपका, उधर कुछ बच्चे हमें सुबह मिले थे, हमारे चैनल्स पे डाले हुए, कह रहे हैं कि सर यहाँ नेता बहुत आते हैं लेकिन हम लोग पगडंडी पे दौड़ते हैं, व्यवस्था नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ग्राउंड नहीं है, वो अच्छी बात है कि ग्राउंड नहीं है, लेकिन वहाँ पे जितना होता है उतना यहाँ के लोकल नेता करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करते हैं। और थोड़ा विकास का है, मनेर में थोड़ा सा विकास कम है, लेकिन यहाँ पे जो भी है सब सही है। सब सही है। लेकिन युवा को तो हमें क्या चाहिए? युवा को उसको एक ऐसा नहीं है घर बिल्डिंग चाहिए, युवा को तो एक जैसे आप बोले प्राकृतिक लाइब्रेरी चाहिए, एक दौड़ने का स्थान चाहिए, घर में भोजन मिल जाता है। तो क्या आने वाला 2025 में अगर आपकी सरकार आती है तो क्या ग्राउंड जो है दौड़ने वाला व्यवस्था होगा? क्या बोलते हैं इसके ऊपर? सर इससे पहले टेलर आ चुका है जो 17 महीने का टेलर था। सर टेलर देखकर लोग सोच रहे हैं कि हम फिल्म देखें, पूरा 5 साल वाला फिल्म देखें, और तेजस्वी का 17 महीने वाला आप देखे हैं कितना रोजगार दिए हैं। आज तक कभी टीचर लोगों को 16,000 ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता था टीचर वाले, और उनको बीपीएससी से करवा कर, और देखिए आज कितना अच्छा से हैं। इससे पहले ना कुछ धांधली हुआ ना कुछ हुआ, और ये जब एनडीए की सरकार आई तो वही बीपीएससी का जो 3 में हुआ कितना धांधली हुआ, आरक्षण का चोरी हुआ। जब हम बता रहे हैं सर, मैं खुद बीपीएससी टीचर का प्रिपरेशन करता हूँ और मैं मैथ ऑनर से हूँ, और हम लोगों में 269 सीट थी, जिसमें से आपको मात्र बिहार के बच्चे 61 ही हुए, बाकी सब अदर ये स्टेट के हुए। कहाँ धांधली हो रही है? सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है। कटअप जा रही है 102, अदर सब्जेक्ट का कम जा रही है और इसका 102, 120 में 102 जा रही है कटअप, यानी कि 95% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। आखिर धांधली हो रही है तब नहीं इतना मार्क्स जा रही है। यही बीपीएससी का एग्जाम होता है, दरोगा का एग्जाम होता है, उसका कटअप खूब जाता है, 70% जाता है, उससे भी बड़ा बीपीएससी हो गए, बीपीएससी टीचर के बच्चे हो गए कि इतना मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पर आरक्षण चोरी शुरू से ही होता है, और इसी के लिए तेजस्वी यादव को हम लोग लाना चाहते हैं कि वो एक की बात नहीं करते हैं। अगर आप पिछड़ा सबको देखकर चलते हैं, जो भी हो A to Z की बात करते हैं, ये ना कि किसी एक जाति पक्ष के बात में बात करें, उस सब जाति को लेकर चलते हैं। और यहाँ पे बोले कि एक पेपर लीक होता है, आप आइए और हमारे यहाँ बोलिए, यहाँ की सरकार है, आप जाइए रोजगार मांगने। अभी देखिए बीपीएससी वाले में कितने मारा गया। ऐसा रूह कांपने वाला है कि जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। हम लोग छात्र को बीजेपी सोचती है कि हम लोग आतंकवादी हैं। हम लोग आतंकवादी नहीं हैं सर, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आप वहाँ बैठ के गद्दी पर सोच रहे हैं ना कि यहाँ बच्चा आवाज़ नहीं उठाए। आवाज़ क्यों नहीं उठाए? आप मेरे पैसा से वहाँ गद्दी पर बैठे हैं, आपका यहाँ कुछ नहीं है। हमारे वोट पे आते हैं भीख मांगने, हमारे वोट से, और हम ही को मारते हैं। पुलिस का डांट दिखाते हैं कि डंडा से मार के भगाएंगे। इस बार जवाब देगी, हर युवा जवाब देगी कि कैसे कैसे उन्होंने हर मैंने कि पटना में दौड़ा दौड़ा के जैसे मारी है, इस बार युवा जवाब देगी। एनडीए इस बार साफ है यहाँ। अच्छा, ये अग्निवीर पे क्या कहेंगे सर? अग्निवीर में भी देखे हैं सर। अच्छा एक बताइए सर, सीमा पर इतना कुछ हुआ है लेकिन सरकार इस पे जवाब दे रही है। अग्निवीर जब अग्निवीर लागू किया, ठीक है 4 साल, अभी जो शहीद हुए थे उनको ना पैसा ना कुछ, उसका गार्जियन क्या करेगा? मान लेते हैं जिसका एक बेटा है सर, अग्निवीर में गई और शहीद हो गया, तो उसके लिए ना पेंशन है ना कुछ है। अच्छा उस माँ बाप को कौन देखेगा? तो कहने का मतलब अग्निवीर कहीं ना कहीं वो फेल है क्या? अग्निवीर फेल है सर। अग्निवीर से तो बहुत बेरोजगारी बढ़ी है सर। यहाँ के बच्चे पहले देखिए तो 3 बजे उठकर और दौड़ लगाना स्टार्ट कर देते थे और हमारे देश की सेवा के लिए आगे रहते थे। अब बच्चों में वो जुनून ही नहीं रहा। 4 साल के लिए जाएंगे और 4 साल बाद फिर घर पे बैठेंगे। अगर 4 साल वो दौड़ में समय देंगे सर, तो फिर उसके बाद 4 साल आने के बाद फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे। उनका मानसिकता एक फौज की जैसा हो जाएगा, रोज ऊपर उठना है, ये करना है, तो वो बच्चे अब उतना इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। अच्छा, एक राष्ट्र एक
शिक्षा का क्या कहेंगे? पूरे देश में एक राष्ट्र और एक शिक्षा होना चाहिए। अगर कोई स्कूल वही पहाड़ा या जोड़ घटाओ गुना का फीस गांव में 100 रुपया है, वही डीएवी में चलिए 2500 है, अगर डीपीएस में जाइएगा तो 5-10 हज़ार है, इस पे क्या कहेंगे आप? सर शिक्षा यहाँ से कब से सर शिक्षा में पैसा बढ़ा है? यहाँ से शिक्षा आप बोलिए, मैं बताता हूँ 9 साल में इतना शिक्षा का माने कि पैसा बढ़ गया ना स्कूल का। और इस स्कूल का फाउंडर कौन है सर? जांच तो करवाइए, देखिए ना, हर एक नेता है। आप जाकर देखिए, अभी जो भी पटना में स्कूल है सर, वो स्कूल का अगर देखिएगा ना तो घिस तिर कर मंत्री है, नेता ही है, सब वही लोग हैं। सरकारी स्कूल बंद करो, प्राइवेट में भेजो, और पैसा कहाँ जाएगा? मेरे पास जाएगा। ये सब नेता का ही चाल है सर, और कुछ नहीं है। तो क्या है, देश में एक राष्ट्र एक शिक्षा होना चाहिए सर? हाँ? होना चाहिए सर। एक फीस होना चाहिए सर। अगर एक गरीब का बच्चा 100 रुपये में पढ़े तो पैसे वाले का बच्चा भी 100 रुपये में पढ़े, इससे ज़्यादा फी नहीं होना चाहिए। अब पैसे में जिनका है वो 5000 का तो देकर महीना चला रहे हैं, और जिनके पास 100 रुपया देने के लिए वो क्या करेंगे? जो दिन भर में 300 रुपया कमाएगा वो कहाँ से 5000 भरेगा फी? जी के साथ हम देख रहे थे, और आप क्या कहेंगे? ये देखिए युवा लोग हैं और इनसे भी बात करेंगे। क्या आप बोलेंगे कुछ? जी सर। हाँ बताइए, क्या बताएंगे शिक्षा के ऊपर? कुछ बताइए, जैसे एक राष्ट्र एक शिक्षा का हम मुहिम भी चला रहे हैं, बताइए। सर ये बहुत अच्छा बात बोले हैं अभी, जो कि एक राष्ट्र एक शिक्षा का व्यवस्था, ये बहुत अच्छा, मतलब कि सिस्टम एजुकेशन का ही हिलाने वाला है, हिलाने वाला एक बात बोले। ये युवा का आंदोलन भी हो सकता है एकदम। जी हाँ, क्योंकि सबको जरूरी है शिक्षा। जी हाँ, और ये जो हम लोग गमछी अभी लिए हैं, ये हम लोग मजबूरी में लिए हैं। हाँ, वो तो है ही। क्यों? क्योंकि हमें एक ही पार्टी दिखाई दिया एजुकेशन के तरफ ढाल एजुकेशन, क्योंकि 5 लाख नौकरी एक बार में 17 महीना में जो शिक्षा को ही दिए, टीचर को ही, शिक्षक को ही दिए, ये हिलाने वाले काम किए। ये 17 महीना में जो काम करके दिखाएं, उनको जब 5 साल मिलेगा तो क्या करेंगे? ये भव्य दृश्य देखने के लिए हम लोग ये गमछी लिए हैं। अच्छा, बस। चलिए, क्या शुभ नाम हुआ? अभिनंदन कुमार। आप क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी कलम बांटना शुरू कर दिए हैं, और सरकार बनते ही सर्वे करके और हर एक घर में नौकरी देना भी स्टार्ट करेंगे। उसका नज़ारा वो 17 महीना में ही दिखा चुके थे। ठीक है, तो इसलिए इस बार आरजेडी सरकार। सर एक बार और बात बताते हैं सर, बताइए। हम यही बोलना चाहते हैं सर कि वो तलवार बांटते हैं, हम कलम बांटते हैं, फर्क बस इतना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहते हैं, मनेर क्षेत्र से भाई वीरेंद्र के लिए, ये सभी युवा तेजस्वी के लिए एकदम ललटेन को जला देना है, जैसा कि बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हमारे चैनल्स में बने रहे सचिन सिंह के साथ, और कमेंट लाइक सब्सक्राइब करें सचिन सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मनेर।